देखिए, दो बड़े आदमी एक 2 मीटर लंबी आरी को 100 साल पुरानी गोल लकड़ी के अंदर डाल देते हैं और फिर किनारे के घुमावदार हिस्से के अनुसार खींचकर काटना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे दोनों आदमी बारी बारी से आरी चलाते हैं, लगभग 3.5 घंटे की मेहनत के बाद लकड़ी अंततः भार सहन नहीं कर पाती और बीच में एक बड़ा छेद बन जाता है, जिसकी चौड़ाई कई दर्जन सेंटीमीटर की होती है। इसके बाद उस छेद में एक विशेष रूप से तैयार किया गया बियरिंग डाला जाता है और फिर स्क्रू से कसकर ठीक से फिक्स कर दिया जाता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह अजीब सा तरीका इस सदी पुरानी गोल लकड़ी को एक बेहद कीमती कलाकृति में बदल देगा। स्क्रू से मजबूत फिक्सिंग के बाद इस गोल लकड़ी को गड्ढे में रख दिया जाता है। एक और पट्टा लगाया जाता है और दूसरी ओर लकड़ी के टुकड़े से बियरिंग को कसकर जाम कर दिया जाता है। अब शुरू होती है गुरुजी की विशेष कला। गुरुजी हाथ में धारदार औजार लेकर घूर्णन करती लकड़ी पर काम शुरू करते हैं। पल भर में लकड़ी की सतह पर गहरी गहरी खांचों की कुछ रेखाएं उभर आती हैं। फिर गुरुजी अपनी पारंपरिक विरासत से मिले एक खास औजार का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उभरे हुए हिस्सों को और अच्छे से तराशा जाता है। इन दो औजारों की परस्पर मदद से लकड़ी की सतह को और भी चिकना व समतल बना दिया जाता है। अब जरा सोचिए, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरुजी आखिर बना क्या रहे हैं? जैसे जैसे लकड़ी का आकार उभरता है, गुरुजी शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चरण, लकड़ी की सतह पर बारीक रेखाओं और डिजाइनों की नक्काशी। यह प्रक्रिया दिखने में भले ही आसान लगे, लेकिन यह पूरी तरह से गुरुजी की कारीगरी और नियंत्रण पर निर्भर करती है। अगर रेखाएं बहुत गहरी हो जाए या बहुत हल्की रह जाए, तो न केवल अंतिम सौंदर्य पर असर पड़ेगा, बल्कि सारा परिश्रम भी व्यर्थ हो सकता है। जो भी इस स्तर तक पहुंचकर देख रहा है, यकीनन वह इस पारंपरिक कला को एक छोटा सा सम्मान जरूर देगा, चाहे वह एक तारीफ हो या समर्थन का इशारा। रेखांकन पूरा होने के बाद सतह पर लकड़ी की वैक्स तेल की परत चढ़ाई जाती है, ताकि उसकी चमक और खूबसूरती और भी निखर जाए। इसके बाद लकड़ी के बाल्टी ड्रम को गड्ढे से निकाल लिया जाता है और साथ ही अंदर का बियरिंग भी। फिर छेनी से अंदर की दीवार को और भी पतला और सुगठित किया जाता है, ताकि उसका भविष्य में उपयोग सही रूप से हो सके। अंत में बस इतना करना होता है कि इस लकड़ी की बाल्टी के ऊपर और नीचे एक एक हड्डी की बनी खाल को कसकर बांध दिया जाए और इस तरह पूरी तरह हाथ से बनी हुई एक मल्टीकोर लागू तैयार हो जाती है। तो अब सवाल ये है, शुरू में वह लंबी आरी लकड़ी के अंदर गई कैसे थी?